नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन शनिवार, प्रतियोगिता परीक्षा, समकालीन घटनाएं एवं मार्गदर्शक जिसमें मैं आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में एवं विभिन्न कोर्सों की परीक्षाओं में बैठने संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता हूं। उस सीरीज में आज का मेरा विषय है डॉक्टर कैसे बने, चिकित्सक कैसे बने। तो आज प्रत्येक बच्चों का एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं, और हर माता पिता की भी हार्दिक इच्छा होती है कि उनका पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी डॉक्टर बने। तो डॉक्टर्स बनने के लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, किन विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए क्या नियम हैं, आज हम इसको अध्ययन करेंगे। इसमें लिए सर्वप्रथम डॉक्टर्स बनने के बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए माता पिता को इस संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। और वो बच्चे जो वर्तमान में क्लास 11th पढ़ रहे हैं, बायो लेके पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम डॉक्टर बनने के लिए हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उस परीक्षा में हमें बैठना होगा, क्वालिफाई करना होगा। उसके पश्चात ही हमारा किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो ऐसी कौन सी एग्जाम है जिसे हमें बैठना होगा, जिसके माध्यम से हम डॉक्टर बन सकते हैं? तो इस संबंध में अब अभी नीट 2021 जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। ये परीक्षा का आयोजक होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ये जो परीक्षा है नेशनल स्तर की होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है। और इस परीक्षा का आयोजन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए किया जाता है, स्नातक कोर्स के लिए किया जा रहा है। और इस परीक्षा का जो मोड है, आपको ऑफलाइन एग्जाम देनी है, जो पेन और पेपर मोड के माध्यम से होगी। इनके लिए जो कैंडिडेट बैठेंगे, जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे, उनकी क्या उम्र होगी? तो कम से कम 17 वर्ष है। ऊपरी आयु सीमा अभी खत्म कर दी गई है, नो अपर एज लिमिटेड। और आपने अभी पिछले आपने पेपर में सुना होगा, जो पिछले नीट 2020 में एक 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति जो बैंक के रिटायर अधिकारी थे, अपनी बच्ची का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने इस नीट परीक्षा में बैठे और एग्जाम भी पास हो गए, नीट क्लियर कर लिए और मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन भी ले लिया। इसका तात्पर्य यह है कि अपर एज लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। पहले इसके लिए था 25 वर्ष अपर थी अधिकतम उम्र, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उसको खत्म कर दिया गया है। तो कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। योग्यता एवं विषय, तो इस परीक्षा के लिए कौन कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आपका योग्यता रखते हैं परीक्षा में बैठने के लिए? तो इसके लिए है 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष जो शासन के द्वारा मान्य है। विषय क्या क्या होने अनिवार्य है? फिजिक्स, भौतिकी,
केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इन विषयों के साथ साथ आपका अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। तो इन विषयों के साथ आपको प्रत्येक विषय में 50% अंकों के साथ आपको पास होना अनिवार्य है। और इनके लिए न्यूनतम अंक है अनारक्षित उम्मीदवार जनरल कैंडिडेट के लिए 50%, शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट के लिए, दिव्यांगता के लिए 45%, एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल के लिए 40% अंक है। लेकिन वही बच्चे इस परीक्षा को सफल कर सकते हैं जिनको अच्छे अंक प्राप्त है। तो इन विषयों के साथ आपको 50% अंक के साथ कक्षा 12वीं बायो विषय के साथ आपको क्या होना अनिवार्य है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वो बच्चे भी बैठ सकते हैं जो कक्षा 12वीं में अपेयर हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एडमिशन के समय तक उनका परीक्षा फल निकल जाना चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए। वही बच्चे नीट क्लियर करेंगे। तो नीट में आपको किन विषयों के साथ कितने % चाहिए, उसके बाद प्रयासों की संख्या, आप इसको कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार बैठ सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। परीक्षा कब होगी? वर्तमान में परीक्षा 2 मई को होने वाली थी, लेकिन वर्तमान में किनका, सीबीएसई का टाइम टेबल आ चुका है और इस बीच क्या है, किनकी एग्जाम्स है, 10th एंड 12th की एग्जाम्स है, इसलिए एग्जाम्स क्रैश होंगी। इसलिए संभवतः इसकी डेट जो अभी आई नहीं है, जो जून या जुलाई 2021 में हो सकती है। तो आपकी कब एग्जाम होगी? ये जून या जुलाई में, कब? 2021 में। इसके लिए कौन कौन एग्जाम में बैठ सकते हैं? राष्ट्रीयता होनी चाहिए, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, अनिवासी होना चाहिए, एनआरआई हो सकता है, भारतीय मूल के लोग हो सकते हैं। तो राष्ट्रीयता इंडियन, उसकी राष्ट्रीयता होना आवश्यक है, वही कैंडिडेट इनमें बैठ सकते हैं। इस एग्जाम के लिए फीस क्या है? तो इस एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। जो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज है, जनरल ईडीएस के लिए और ओबीसी के लिए है आपका 1400 रुपीज, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए है 800 रुपीज है। तो आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। जब इस एग्जाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो इस एग्जाम का आपका परीक्षा का प्रक्रिया क्या है, क्या पेटेंट है, किस प्रकार की आपकी परीक्षाएं होगी और क्या क्या विषय होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर्स के होंगे। तो इस परीक्षा में आपको मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस होता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको क्या करना रहता है, चॉइस करना रहता है। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो इसमें 3 विषय के से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला भौतिकी, फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री और बायोलॉजी जीव विज्ञान। यहां पर आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे फिजिक्स में से, 45 प्रश्न पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में से और आपको 90 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको बायोलॉजी में से। अभी एक नई व्यवस्था लागू हो सकती है जिसको इंटरनल व्यवस्था कहा गया है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जैसे आपको भौतिकी में 45 क्वेश्चन थे, 45 ही आपको बनाने थे, तो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 45 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। तो आपको 5 क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहेंगे, आप उनको बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते। यह व्यवस्था लागू होने की संभावना है, अभी लागू हुई नहीं है। ठीक इसी प्रकार सभी विषयों में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, अर्थात क्वेश्चन के नंबर आपके ज्यादा रहेंगे, लेकिन बनाने कितने रहेंगे, 180 ही बनाने रहेंगे। तो इनमें आपको समय मिलेगा, एग्जाम का 3 घंटे का समय मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न पे 4 अंक है। एक प्रश्न जो है आपका 4 अंकों का है
अर्थात आपका भौतिकी जो 45 प्रश्न आएंगे 180 अंक के होंगे, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस रहेंगे 180 मार्क्स के रहेंगे, बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस रहेंगे 360 मार्क्स के रहेंगे। कुल मिलाकर के आपको 180 प्रश्न हल करने हैं और 720 अंकों के रहेंगे। तो एक सही आंसर देते हैं तो आपको 4 नंबर्स मिलेंगे। सही आंसर पे आपको 4 अंक मिलेंगे, गलत आंसर पे आपका 1 अंक माइनस हो जाएगा, अर्थात 0.25 आपका माइनस मार्किंग है। अगर आप किसी आंसर को छोड़ देते हैं, हल नहीं करते हैं, तो उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको नीट की एग्जाम देनी होगी और इस नीट की एग्जाम में मैक्सिमम आपको 720 अंक है। इसमें से आपका जितने नंबर्स मिलेंगे उसके हिसाब से कट आउट्स डिक्लेयर होगा और किन किन बच्चों का इनके माध्यम से, इसके स्कोर के माध्यम से आपको किन किन विषयों पर आपको एडमिशन मिलेगा या नीट के द्वारा इस एग्जाम के माध्यम से कौन कौन से कोर्सेस लागू किए गए हैं और कौन कौन से कोर्सेस चालू है। इनमें हमारे शामिल जो प्रोग्राम्स है उसमें आपका है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, ये आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये 5.5 वर्ष का कोर्स है और इसमें आपको 4 साल 4.5 वर्ष तक आपको अध्ययन करना है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होगा जो कंपलसरी है, अनिवार्य है। दूसरा हमारा कोर्स है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये 5 इयर्स का कोर्स है। BVS एंड AH, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, अर्थात आपको इसको हम पशु चिकित्सक भी कहते हैं। BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिकल मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका भी सिलेबस आपका है 5.5 वर्ष का कोर्स है। BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल्स एंड सर्जरी। BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक्स मेडिकल एंड सर्जरी। इनका भी कोर्स कितना है? 5.5 वर्ष का है। इसके अलावा हमारे अदर्स जो डॉक्टरी कोर्स है BSNS, BYNS, BHMS, तो ये जो कोर्सेस है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, इन नीट 2021 के स्कोर के माध्यम से ही आप इन कोर्सेस को कर सकते हो। जितना ज्यादा आपका स्कोर आएगा उतना अच्छा आपको इन कोर्सेस में एडमिशन प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए लगभग हमारी सीट कितनी सीट है? तो MBBS के लिए पूरे इंडिया में 80,055 सीटें हैं। BDS के लिए 26,949 और आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए 52,720, 52,720 और BVSC और AH के लिए है 525। तो ये लगभग हमारी सीटें हैं जिसमें आपको नीट के माध्यम से इन सीटों को भरा जाता है। कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज जो है 542 मेडिकल कॉलेज है। डेंटल कॉलेज है आपके 313, एम्स है 15, जिप्सर है 2 और आयुर्वेदिक कॉलेज है 914, 914 और BBSC और AH कॉलेज है 47। तो इतने कॉलेज हैं जहां पे आपको एडमिशन्स मिलेंगे इनके इसको नीट के माध्यम से। और अगर आप इनका अध्ययन करते हैं तो MBBS के लिए अगर आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो लगभग आपको 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष आपको खर्चा आएगा, एनुअल फीस लगेगी। अगर आप अशासकीय कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेज में अध्ययन करते हैं, तो लगभग 10 लाख से 15 लाख के बीच में पर ईयर खर्च आता है। और कई कॉलेजों में 5 साल का या पूरे वर्षों उसका प्राइवेट कॉलेज में कैश कोर्सेस तय कर दिया गया है 70 लाख, 80 लाख, 40 लाख, 30 लाख,
तो इस प्रकार से अशासकीय कॉलेजों का फीस तय की जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नीट क्लियर करके डॉक्टर बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर की बहुत ज्यादा डिमांड है। सर्वे करने से, गवर्नमेंट के सर्वे से पता चला है कि वर्तमान में लगभग 6 लाख डॉक्टरों की भारत में वैकेंसी खाली है, अर्थात डॉक्टरों की बहुत कमी है। और रेशो के हिसाब से देखा जाए कि कितने डॉक्टर होने चाहिए व्यक्तियों के मध्य, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कम से कम 100 के पीछे एक डॉक्टर तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। शहरों में 1000 से 1200 के मध्य एक डॉक्टर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 4000 से 5000 के ऊपर एक डॉक्टर है। अर्थात आप मान सकते हैं कि डॉक्टरों की कितनी आवश्यकता है। तो इसलिए बच्चों, मेहनत कीजिए और डॉक्टर बनिए, और डॉक्टर बन करके आप देश अपने माता पिता का, अपने समाज का, आप अपने देश का क्या कर सकते हो, नाम कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी सेवा है और एक रेपुटेड पद भी है, पोस्ट भी है, इसलिए डॉक्टर बनिए। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको बचपन से ही आपको क्या देखना होगा, सपना देखना होगा। अचानक आप कहेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा तो संभव नहीं है। जब 5th 8th में हो, उसी समय आप अपने आप को मेंटली, मानसिक रूप से तैयार कीजिए कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के लिए जैसे ही आप 10th क्लियर करते हैं, 10th पास करते हैं, तो आपको बायो विषय लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 11th और 12th पढ़ना पड़ेगा। और उसके पश्चात आपकी नीट की एग्जाम्स होती है, उस एग्जाम में आपको क्या करना होगा, बैठना होगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी डॉक्टरी के लिए एक ही व्यवस्था है। पहले हर स्टेट अपने अपने लेवल पर पीएमटी लेती थी, और वर्तमान में सब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो इसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या इसके लिए क्या होती है, कोचिंग्स होती है, तो कोचिंग भी ज्वाइन आप कर सकते हो। इसमें आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जो सिलेबस है, उस सिलेबस से ही ये आपको पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी वर्तमान में ये माना जा रहा था कि कोविड के कारण जो सिलेबस में 30% का कमी की गई है, उसी के आधार पर इसके सिलेबस में भी कमी की जाएगी। किंतु अभी डिक्लेयर हो चुका है कि सिलेबस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, पूरे सिलेबस से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 2020 का नीट 2020 में जो सिलेबस था, उसी सिलेबस से आपको एग्जाम में ली जा रही है। तो इसलिए सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए बच्चों, जब भी इसके वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उस नोटिफिकेशन में जितने भी नियम हैं, उन नियम का अध्ययन करने के पश्चात ही आप परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे, और वही नियम आपके एग्जाम में लागू होंगे। मैं आप लोगों को जनरल आइडिया के रूप में आपको ये जानकारी दिया हूं, जिससे आपको एक सुविधा हो सके कि आपको अध्ययन करने के लिए, जानकारी के लिए। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल इस चैनल को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको पुश कर दीजिए। अगर आप बेल को पुश कर देते हैं तो आपको इसी प्रकार के विभिन्न वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में भी आपको इसी प्रकार किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा या किसी प्रकार के कैरियर के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। आपने अंत तक वीडियो को देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको मेरा नमस्कार।